अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एक छोटा सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से पहले वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री एक लंबा क्वेश्चन है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, इसके बाद कंबस्शन एनालिसिस, यील्ड, ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पिरिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मतलब सादा तरीन रेशो होती है और होल नंबर होगा। होल नंबर मीन फ्रैक्शंस में नहीं होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, इस तरह से होल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम ग्लूकोज की ही अगर एग्जांपल ले लें तो फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे अगर रेशो देखें तो कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6, हाइड्रोजन 12, रेशो ऑक्सीजन 6। और अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रेशो आ जाएगी? 2 3 दा 6, 2 6 दा 12 एंड 2 3 दा 6। सो हमारे पास रेशो आ गई 3:6:3। अब अगर हम इसको अगेन डिवाइड करें, 3 पे चले डिवाइड कर लें तो हमारे पास रेशो आएगी 3 1 दा 3, रेशो 2 1। तो इसका मतलब है कार्बन के एक एटम, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का भी 1। तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। इसको हम मजीद डिवाइड किसी डिजिट के ऊपर नहीं कर सकते हैं। सो ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा ग्लूकोज का। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है एलिमेंट एटम्स की, किसी भी एलिमेंट की मॉलिक्यूल में। तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो of atoms of elements in a molecule of a compound। इसे हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देंगे। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में उसमें मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगी उसे हम नाम देंगे एम्पिरिकल फार्मूला का। फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस किया है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। तो सीधा 6 पे डिवाइड कर लें। वैसे तो पहले छोटे डिजिट पे डिवाइड करते हैं, चलिए वैसे करके देख लें। तो 2 3 दा 6 हमारे पास आ जाएगा 3:3। अब इसे हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1:1। मतलब कार्बन का भी एक एटम और हाइड्रोजन का भी एक एटम। सो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या बन जाएगा? CH। इसी तरह से कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होता है। फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर अगर हम बात करें तो ये H2O होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो वो CO होगा। ये हमारे पास डेफिनेशन और एग्जांपल थी एम्पिरिकल फार्मूला की। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, कि अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया है और वो अननोन सैंपल है, हमने उसके अंदर देखना है कि उस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को देखना पड़ेगा। सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल लिखनी है और उन 4 स्टेप्स को मेंशन कर देना है। आपके 4 नंबर को क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज कंपोजिशन। पहले हम हेडिंग दे लें, स्टेप्स
डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 1 है डिटर्मिनेशन मीन फाइंड आउट करना है ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट, कि जो सैंपल के अंदर एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उनकी सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट की जाएगी। परसेंटेज कंपोजिशन या तो हमें गिवन होगी या फिर हम कंबस्टन एनालिसिस जो कि इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसके जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को। सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करना। इसके लिए हम वैसे ही एक सपोज्ड एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास एक सैंपल है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास एक सैंपल है, सपोज किया हुआ है हमने, और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और फर्स्ट करें, सबसे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन हमने फाइंड कर ली बाय कंबस्टन एनालिसिस, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है और वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके लिए हमने फाइंड कर ली परसेंटेज कंपोजिशन। फर्स्ट कर ले, कार्बन पाया जा रहा है 40%, हाइड्रोजन पाया जा रहा है 20% और ऑक्सीजन सैंपल के अंदर पाया जा रहा है 40%। सबसे पहला स्टेप हमने परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर लिया। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। और ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिस एलिमेंट की जितनी परसेंटेज है उस परसेंटेज को उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देना है। जैसे कार्बन की हमने सपोज्ड परसेंटेज लिया 40, तो 40 डिवाइडेड बाय कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 12, हम 12 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन है, इसके अगर हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो 20% यानी परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1। इसके बाद ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है जी 40 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 40 और ऑक्सीजन के हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे, वो कितना होता है जी 16। सो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे आएगी डिवाइड करने के बाद, ये डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसके बाद अगर हम ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो 20 ही आएगा। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 12 2 द 12 3 पॉइंट कुछ लिख लें 3.5 सपोज। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास आ जाए 2 या 2 पॉइंट कुछ सपोज वैल्यूज हैं। इसका हमारे क्वेश्चन के साथ, हमारे जो एग्जाम के अंदर हमने लिखना है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल सपोज किया है कि ये हमारे पास क्या आ गए हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए परसेंटेज को रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट के से डिवाइड करने के बाद। जब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ गए हैं, इसके बाद तीसरा स्टेप है हमने फाइंड करनी है एटॉमिक रेशो। अब एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक रेशो हम लोग फाइंड करेंगे ये जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके साथ सब को डिवाइड कर देंगे, यानी 3.5 रेशो 20 रेशो 2। तो इन सब में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है। हम 2 के साथ क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे और ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम करें तो 2 1 लेट्स सपोज 17 लिख लें, यहाँ पे क्या आ गया 10 और यहाँ पे क्या आ गया 1। ये खुद से फर्ज कीजिए। अब हमारे पास ये क्या वैल्यूज हैं, होल नंबर्स हैं। अगर तो ये एटॉमिक रेशियो होल नंबर हो, जैसे ये 1 10 17, तो मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा C17H10 और O1, जो कि हमने सपोज वैल्यू ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी कंपाउंड नहीं है।
लेकिन अगर यहाँ पे ये तो हमने नाम दे दिया, अगर होल नंबर आ गया तो हमने कह दिया कि ये क्या है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अगर ये होल नंबर ना आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 17 की बजाय 1.7 हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या करेगा, यहाँ से पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद होल नंबर आ जाएगा और उसी नंबर को हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देंगे। हम कहेंगे कार्बन के इतने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के इतने हैं और ऑक्सीजन के इतने हैं, इसको एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देंगे। सो बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहली क्या चीज फाइंड करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे फाइंड करेंगे, कंबस्शन एनालिसिस के लिए, जो कि इसके बाद वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। नंबर 2 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल फाइंड करने हैं। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो भी परसेंटेज जिस एलिमेंट की है उस परसेंटेज को उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के बाद हमने फाइंड करनी है एटॉमिक रेशियो। जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं, जो सबसे छोटी वैल्यूज के साथ सबको डिवाइड कर देना है। अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे ये एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में कोई वैल्यू आ रही है तो किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो पॉइंट वहां से खत्म हो जाए। सो पहला स्टेप हमने लिख लिया था, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। नंबर 2 क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स। और इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस पर्पस डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की परसेंटेज को डिवाइड कर दें बाय इट्स, उसके रिलेटिव एटॉमिक मास, उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर दें। नंबर 3 तीसरा पॉइंट हमारे पास है, फाइंड आउट द एटॉमिक रेशियो। फाइंड आउट द एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक रेशियो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग the number of gram atoms to the smallest value of number of moles। जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उन्हीं में से जो सबसे छोटी वैल्यूज के साथ सबको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक रेशियो। लास्ट पॉइंट हमारे पास कि अगर ये सिंपल होल नंबर वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं आ रही, फ्रैक्शंस में कोई एक आधी वैल्यू आ रही है, तो ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो होल नंबर बन जाए, फिर हम कहेंगे ये क्या है, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। लास्ट पॉइंट नंबर 4 हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, दैट if फोर्थ पॉइंट है, if the atomic ratio is simple whole number then give it एम्पिरिकल फार्मूला। फिर हम कहेंगे यही एम्पिरिकल फार्मूला है। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट टू convert it into whole number। अगर होल नंबर में वैल्यू नहीं आ रही है तो फिर हम ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
कि वो एक होल नंबर बन जाए, फिर उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देंगे। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O, empirical formula of benzene CH, empirical formula of water H2O. There are 4 steps to determine empirical formula. Number 1, percentage composition. या तो हमें ऑलरेडी दे देंगे वो फाइंड करके, लेकिन अगर हमें फाइंड करनी है तो कंबस्शन एनालिसिस, जो कि नेक्स्ट वाला टॉपिक है, उसके जरिए फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स। इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी परसेंटेज है उसको उसी एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड स्टेप है कि हमने फाइंड आउट करने हैं एटॉमिक रेशो को। एटॉमिक रेशो को कैसे फाइंड करेंगे? जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके साथ सबको सारे के सारे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके साथ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर वैल्यू आ रही है तो हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला का नाम दे देंगे, अदरवाइज किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो एक होल नंबर बन जाए, फिर हम उसे एम्पिरिकल फार्मूला का नाम देंगे। यही था जी आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।